नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। 6 प्रश्नको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अध्यात्मको विषयमा कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। आज हामी ओशोको विषयमा कुरा गर्छौँ, ओशो फ्रेग्रेन्सको विषयमा कुरा गर्छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि, ओशोको ज्ञानका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि, अध्यात्मका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग ओशोका भाइ, जो उहाँभन्दा लगभग 24-25 वर्षले उमेरले कान्छो हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै सत्सङ्गमा रहेर उहाँ पनि आज चाहिँ ओशोका विचारहरूलाई ओशो फ्रेग्रेन्सको माध्यमबाट अगाडि बढाइरहनु भएको छ। स्वामी डाक्टर शैलेन्द्र सरस्वतीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वामीजी, वेलकम टु नेपाल, वेलकम टु टेलिभिजन। नमस्कार स्वामीजी। It's been almost around 12 months, 1 year, yes, isn't it? So do you want to highlight something about this visit? This time I have come to here. I have 6 interviews on television channels in 3 days, and on Saturday there will be a general public speech. अग्रवाल भवन में एक सत्संग होगा काठमांडू में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसका जो विषय है वो भगवान पशुपतिनाथ के आध्यात्मिक रहस्य से संबंधित है। पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पर भगवान शिव ने क्या ध्यान का सूत्र दिया है उस बारे में बहुत कम चर्चा होती है। इस सत्संग में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे। महासत्संग तथा ध्यान अध्यात्म के प्रतीक। यस। और उसके बाद संडे को हम जाएंगे पोखरा, और वहाँ पर मंडे से शुरू होगा एक मेडिटेशन कैंप का जो 5 दिन तक चलेगा। So do you want to highlight what is Shiva actually means? देखिए, एक तो भगवान शिव हैं, पौराणिक रूप से हम जानते हैं, शास्त्रों में ग्रंथों में जो लिखा है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी सीक्रेट रही हैं, इतिहास में कभी उजागर नहीं हुई। ओशो ने पहली बार उनको उजागर किया। भगवान शिव की एक किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना है। इसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बताई, बहुत कॉम्पैक्ट, ओनली 1 सेंटेंस फॉर ईच, 112 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। दिस इज ग्रेट सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो ओशो ने पहली बार इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। करीब 125 घंटे की प्रवचन माला दी है इस पर, और वो एक एक विधि बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए भी और आने वाले युग के लिए भी। Highlight some secrets of Shiva. For example, in these meditation techniques, there are methods to connect with the sound of God. This is very important and very secretive technique about listening, how to listen. And a time comes when you start listening the sound of godliness. You can call it the celestial music, the existential music. मध्युग के संतों ने उसको कहा है ओंकार। ओम जैसी एक ध्वनि, उपनिषद के ऋषि जिसको कहते हैं प्रणव, वह सुनाई देती है। और जब वह हमें सुनाई देती है, उसे हम कह सकते हैं ब्रह्म का नाद। उसको सुनते सुनते हम ब्रह्म में लीन होना शुरू हो जाते हैं और हम स्वयं भी ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। तो भगवान शिव की 112 विधियों में से ये एक बहुत खास विधि है जिसमें वो ध्वनि के श्रवण के लिए कहते हैं। What is the form of Shiva? Is it the same that we see in the pictures with this snake in as the garland, isn't it, with the Trishul and all, and Tripunda and all? These are symbolic, है ना। देखिए, पुराने ज़माने में मूर्ति बनाते थे या चित्र बनाते थे, तो मूर्तिकार या चित्रकार कोई सिंबल के द्वारा बताता था कि इस व्यक्ति में क्या खास गुण है। उदाहरण के लिए त्रिशूल है, वो बता रहा है कि 3 प्रकार की शक्ति होती हैं, है ना। एक होती पॉजिटिव, एक होती नेगेटिव, एक होती न्यूट्रल। जैसे कि आज के फिजिसिस्ट ने खोजा परमाणु का विभाजन करने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शक्ति के 3 रूप हैं। तो पूरा अस्तित्व इन 3 चीज़ों से मिल के बना है। तो भगवान शिव का जो त्रिशूल है वह उसका सिम्बॉलिक, प्रतीकात्मक रूप है। तो पुरानी कहानियों में, चित्रों में या मूर्तियों में जो सिंबल हैं, हमको उनको समझना चाहिए। शिव नेत्र की बात की जाती है, दोनों भृकुटियों के मध्य में तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, शिव नेत्र, वो हमारे भीतर आज्ञा चक्र है। योग की भाषा में उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आज की मेडिकल भाषा में मैं कहूँ, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। इसमें बहुत अतीन्द्रिय क्षमताएँ छिपी हुई हैं। सामान्य हम सेंस ऑर्गन्स से जो जान रहे हैं, इसके अलावा भी हम कुछ जान सकते हैं, समथिंग बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स, है ना। अगर वो आज्ञा चक्र हमारा सक्रिय हो जाए तो एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है, इसलिए उसको भी नेत्र कहते हैं। उसको जगाने की विधियां हैं। हम अपने आश्रम में हर साल गर्मी की छुट्टी में एक कैंप करते हैं बच्चों का, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो आज की आधुनिक भाषा में शिव नेत्र को मिड ब्रेन कहा जा रहा है, उसका एक्टिवेशन करने की विधि।
15 साल से कम उम्र के बच्चों में ये बहुत इफेक्टिव है, 15 साल के बाद इफेक्ट नहीं करता। तो 8 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, हफ्ते भर का कार्यक्रम होता है, और 90% बच्चे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ESP जिसको कहते हैं, वो आंख बंद करके देख सकते हैं, कलर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या लिखा है किताब में, बंद किताब में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति डेवलप हो जाती है, जिसको हम एक प्रकार का चमत्कारी शक्ति ही कहेंगे, पर वास्तव में वह शिव नेत्र। Can we relate this to spiritualism or science or psychology? Because Yes. in today also different psychologists, they practice the same method, isn't Yes. it? Different schools practice the same method Yes. of, you know, feeling and touching and, you know, color, to identify the color, isn't it? Is this associated with spirituality? Yeah, or spiritualism is concerned with the, as the word signifies, connected with the spirit. आत्मा से संबंध है। तो हमारी जो आत्मा है, कॉन्शियसनेस, उसकी कैपेसिटी है, it can see without eyes, it can hear without ears, it can touch without hands. That is the capacity of the consciousness. If this could be developed in the early age, particularly before sexual maturity, then it's very, very easy. So things are connected. For example, when I mentioned pineal gland, now this is the scientific name, anatomical, physiological name given by the doctors. But it is the same thing which is called Shiv Netra or third eye in the ancient scriptures. So things are connected. The psychology, spirituality, and particularly the modern science is coming close to spirituality. The science demands for the logic. Maybe spirituality does not demand for the logic. So is there any connection with science and spirituality? Let me tell you how the religions and science became enemy to each other. Then it will be easy to understand this point. पश्चिम के देशों में यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ही प्रचलित थे, है ना। वहाँ पर बुद्ध, महावीर, उपनिषद और आदि शंकराचार्य का संदेश नहीं पहुँचा था। तो पश्चिम में आज से करीब 350-400 साल पहले जब साइंस का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तब पता चला कि साइंटिस्ट जो डिस्कवर कर रहे हैं, इट गोज अगेंस्ट बाइबल। सो द पोप बिकेम एनिमिकल, होस्टाइल टू द साइंटिस्ट। वहाँ से दुश्मनी शुरू हुई, है ना। वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, और बाइबल में लिखा है कि सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी के। बाइबल गलत हो रही थी, इसलिए धार्मिक लोग जो थे, अंधविश्वासी, कट्टरपंथी, वो साइंटिस्ट के अगेंस्ट हो गए। उन्होंने साइंटिस्ट को बहुत सताया, प्रताड़ित किया, मारा, मृत्युदंड दिया। कुछ वैज्ञानिकों को तो पोप ने चौराहे पर खड़ा होकर जिंदा जलवाया था। गैलीलियो जिसने दूरबीन बनाई थी, अब दूरबीन से उसने दूर दूर की चीज़ें देखी और बताया कि दिस इज़ द ट्रुथ, लेकिन धार्मिक लोग मानने तैयार नहीं। उन्होंने कहा ये गलत है, और गैलीलियो को सजा दी गई, आजीवन कारावास, पूरी ज़िंदगी कैद में रहा वो, जिसको हम फादर ऑफ द साइंस कहते हैं। तो वहाँ से दुश्मनी शुरू हुई, क्योंकि बाइबल जो है, इट इज़ नॉट साइंटिफिक, इट इज़ जस्ट ब्लाइंड बिलीव्स, ओनली मिरेकुलस स्टोरीज, नथिंग एल्स, फॉल्स फेक स्टोरीज। भारत में, नेपाल में जो अध्यात्म पैदा हुआ है, जिसको हम कहें उपनिषद की शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा, महावीर की शिक्षा, संत गोरखनाथ की शिक्षा, ये कुछ अलग चीज़ थी। पतंजलि की शिक्षा, इट इज़ साइंटिफिक। Yoga is science of the soul. It does not believe in anything. It does not demand any trust in anything. It says you can doubt, you can ask questions, and you can know. You go inside meditation and find out yourself. It is very much scientific. But Western scientists 300 years ago, they didn't know anything about the Eastern religions. So the religions and science became hostile to each other. Scientists became against religion. Finally, religions lost the battle. Science kept on winning, and now we know very well, विज्ञान की जीत हो गई, क्योंकि वह सत्य के पक्ष में था, वह एक्सपेरिमेंटल था, वो जो कह रहा था उसका प्रमाण बता रहा था। और धर्म कोरी बकवास कर रहे थे, उनके पास कुछ भी प्रमाण नहीं था। धर्म हार गया, और इसलिए वेस्ट का बहुत बड़ा वर्ग नास्तिक हो गया, है ना। भारत में जो अध्यात्म की खोजबीन हुई है, वो दूसरे ढंग से हुई है। यहाँ किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। जब पतंजलि कह रहे हैं तुम दृष्टा भाव अपनाओ और अपने भीतर साक्षी भाव बन के देखो, इसमें किसी विश्वास की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फॉलो एनीवन, यू डोंट हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनीबडी कैन डू इट योरसेल्फ। यह विज्ञान की भांति है, विज्ञान से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। जब महावीर और पतंजलि कह रहे हैं और बुद्ध कह रहे हैं कोई ईश्वर नहीं है,
दिस इज समथिंग वेरी रिबेलियस। 2500 साल पहले महावीर ने कहा कोई ईश्वर नहीं है। जो कार्ल मार्क्स ने और साइंटिस्ट ने हजारों साल बाद कहा, वो महावीर 2500 साल पहले कह गए थे। गौतम बुद्ध 2500 साल पहले कह गए थे कोई ईश्वर नहीं है, कोई मान्यता की ज़रूरत नहीं, कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, सब कर्म कांड व्यर्थ हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कही थी, वो था मेडिटेशन, ध्यान। तुम ज़्यादा होशपूर्ण बनो, ज़्यादा प्रेमपूर्ण बनो, बी मोर लविंग, मोर सेंसिटिव, मोर अवेयर। दैट इज़ द इसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अंधविश्वास नहीं, शास्त्र और ग्रंथ नहीं, किसी ग्रंथ को मानने की ज़रूरत नहीं है। खुद प्रयोग करो, अपने भीतर जानो, एंड दैट। While talking about this spirituality, while talking about the religion, while talking about the meditation, it is said that Nepal is a spiritual land. Nepal, India, the Himalaya region is the spiritual land. Do you really believe that this Nepal has got some kind of connection with spirituality or the, the power beyond? It's not my belief, it's my realization. Like? I have been working everywhere in the Western countries also, Eastern countries also. मुझे ऐसा लगता है कि भारत में, नेपाल में, जापान में भी और ईस्ट के जो देश हैं यहाँ पर लोग सरल हैं और बहुत आसानी से ध्यान में डूब सकते हैं। पश्चिम में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ऐसा संभव नहीं है। लोग इतने ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, अंडर सो मच टेंशन, दे कैन नॉट रिलैक्स। मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है, रिलैक्सेशन भी मुश्किल हो गया है। दे आर अंडर सो मच मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर। तो इस दृष्टि से मैं कहूँगा पूरब के लोग ज़्यादा सहज हैं, सरल हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, नैसर्गिक हैं और आसानी से रिलैक्स हो सकते हैं और ध्यान में डूब सकते हैं। What about the land or the country? Of course, the land has the effect of the past. हम आज यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो यहाँ हजारों लाखों साल से रहे हैं। उन लोगों ने जो किया है, जो कर्म उन्होंने किए हैं, उसका परिणाम रहता है। अमेरिका में कोई धर्म कभी नहीं था, कभी कोई धर्म नहीं था। उसकी शुरुआत हुई 400 साल पहले, जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा 300 साल पहले। और वहाँ कौन लोग पहुँचे? यूरोप के जिनको सज़ा दी गई थी, उन लोगों को अमेरिका भेज दिया जाता था, काले पानी की सज़ा जैसा। क्रिमिनल्स, दोज क्रिमिनल्स वेंट देयर, और उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों को मार के उनकी ज़मीन हड़प ली, उनकी संपत्ति हड़प ली और उन्होंने कब्जा कर लिया। आज जिनको हम अमेरिकन कहते हैं, इनके पूर्वज कौन थे? दे वर अपराधी, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, है ना। उन वहाँ के लोकल लोगों को सब कुछ छीन लिया। कोई बहुत अच्छे लोग तो ये नहीं थे। तो वो एक अलग प्रकार का डीएनए है जो वहाँ चल रहा है ना। और आज अमेरिका की जो रंगदारी है सारी दुनिया में, वो वही रंगदारी है, क्योंकि उनके डीएनए में ही वही है। दूसरों पे आक्रमण करना, उनका छीन झपट कर लेना, अपना पावर दिखाना। पूरब के देश अलग प्रकार के देश रहे हैं। क्या कभी नेपाल ने किसी पे आक्रमण किया? इतिहास में बताइए। क्या भारत ने कभी किसी पे आक्रमण किया? कभी नहीं किया। यहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ महावीर कह गए अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध ने करुणा की, दया की, क्षमा की शिक्षा दी। यहाँ का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। तो आज हमें जो लैंड दिख रही है, ये सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और वो जिस प्रकार के वाइब्रेशंस छोड़ गए हैं, वो आज भी यहाँ काम कर रहे हैं। So there is spiritual vibration in the land of Nepal. Definitely. ओशो के पास जो लोग आते थे, हजारों की गिनती में आए, और वो सब ये एक्सपीरियंस करते थे। द मोमेंट वी लैंड इन इंडिया, वी फील सम काइंड ऑफ different vibration here, and it is very easy to meditate. The same person when goes back to America or Europe, it's not possible for him to meditate there. The vibrations are different. So there is something special in Eastern countries. But why we have not been able to recognize that spiritual vibration, that positivity? देखिए, हमारे पास जो चीज़ होती है ना, हम उसका वैल्यूएशन करना भूल जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वो हमको दूर से अट्रैक्ट करती है। जो हमारे पास है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आपके पास एक कार है, आपके घर में एक वाइफ बैठी हुई, आपके बच्चे हैं, आप ठीक है, आपको अब इनके प्रति अट्रैक्शन नहीं है। पड़ोसी ने दूसरी कार खरीद ली, वो अट्रैक्टिव लगती है। एक आदमी को पड़ोसी की पत्नी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, वो अभी उसको मिली नहीं है। तो ऐसा ही कल्चर में होता है। अध्यात्म हमारे बीइंग में समाया हुआ है, हमारे पूर्वजों से हमको मुफ्त में मिला है। हमने कमाया नहीं है, हमको मिला ही हुआ है। यहाँ वाइब्रेशन है। वैसे हम उसकी इज्जत नहीं करते। हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम
ऑस्ट्रेलिया जाके फलां इसमें पीएचडी की डिग्री कर लें, कि अमेरिका जाके फलां यूनिवर्सिटी में ये डिग्री हासिल कर लें, बड़ी नौकरी हासिल कर लें। But that is equally important in life, isn't it? Yes, it is important, but what I'm saying, what we have, we don't value it. दूसरे की चीज़ हमें ज़्यादा आकर्षित नज़र करती है। और वो पश्चिम में रहने वाला आदमी सोच रहा है कि हम काठमांडू कब जाएं और वहाँ जाके हम ध्यान करना सीखें बौद्ध मठ में जाके। He is getting attracted to गौतम बुद्धा, है ना? And we are getting attracted to अल्बर्ट आइंस्टीन। So, जो हमारे पास नहीं है, मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है मुल्ला नसरुद्दीन का। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन का जोक सुनाते हैं, उसमें बड़ी अच्छी बात आती है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से कह रहा है कि बेगम ये बताओ, अगर तुमको 1 करोड़ रुपया मिले, भगवान कहे कि ये लो 1 करोड़ रुपया देते हैं, और दूसरा ऑप्शन है बुद्धि, हाई IQ, तुम क्या लेना पसंद करोगे? बीबी बोली कि मैं तो 1 करोड़ रुपया लूँगी, बुद्धि का मुझे क्या करना। मुल्ला कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बुद्धि लेता। बेगम गुलजान ने कहा कि बड़े मियाँ, जिस व्यक्ति के पास जिस चीज़ की कमी होती वो वही मांगता है। तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है। ये बहुत सहज स्वाभाविक है। हमारे पास जो चीज़ है हम उसकी इज्जत नहीं करते। तो भारत में, नेपाल में आज अध्यात्म की इज्जत कम हो गई, हमारे लिए साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट हो गई। It's time to take a short commercial break. We'll be right back after this break. दर्शकहरू, एउटा छोटो ब्रेकपछि हामी पुनः हाम्रो अन्तर्वार्तालाई अगाडि बढाउनेछौँ। दर्शकहरू, पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वामी डाक्टर शैलेन्द्र सरस्वती। स्वामीजी, once again, welcome to News 24 Television. Swamiji, whenever we talk about Osho, we try to relate Osho with sex. Why? Osho has talked about love, and people have misinterpreted it as sex. Of course, sex may be a small part of the love, but love is something vast. जब हम कहते हैं प्रेम, तो प्रेम तो बहुत प्रकार का होता है। हम छोटे बच्चे से भी प्रेम करते हैं, उसका नाम है स्नेह, ममता, वात्सल्य। हम अपने दोस्त को भी प्रेम करते हैं, उसका नाम है मित्रता, फ्रेंडलीनेस। पति पत्नी में भी प्रेम होता है, भाई बहन में भी प्रेम होता है। अपने माता पिता को हम प्रेम करते हैं, उसका नाम है रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान। हम अपने स्पिरिचुअल गुरु को भी प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है श्रद्धा, ट्रस्ट। और हम परमात्मा को भी प्रेम करते हैं, उसका नाम है भक्ति। तो प्रीति के बहुत रूप हैं, उसमें भक्ति और श्रद्धा भी शामिल है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में लव हैज बिकम सिनोनिमस विथ सेक्स। सो दैट्स द पॉइंट वेयर पीपल हैव मिसइंटरप्रेटेड ओशो। जब वो प्रेम की बात करते हैं, लोग समझते हैं सेक्स। ओशो सेक्स का भी सम्मान करते हैं, उसका निंदा नहीं करते, अपमान नहीं करते। इट इज पार्ट ऑफ द लाइफ, बट वी कैन नॉट call sex equal to love. But people perceive that Osho recommended having multiple sex partner. Never. He never said this. Yes, Osho has talked about sex, that it should be respected and it should be used for meditation. We just discussed about Lord Shiva. विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने 3 विधियां काम वासना से संबंधित देवी पार्वती को कही हैं कि संभोग करते हुए भी ध्यान पूर्ण हुआ जा सकता है। 3 विधियां 112 में से। ओशो ने इस पर प्रवचन दिया और वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ओशो के ऊपर सेक्स गुरु का लेबल लगा दिया। ये ओशो की टीचिंग नहीं थी, दिस वाज द टीचिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। राइट। आपको पता होगा भगवान शिव को हम शिवलिंग और योनि की पार्वती उस सिंबल से भी पूजा करते हैं उनकी, है ना। उनके सेक्स ऑर्गन ही उनके सिंबॉलिक हो गए। उसी वजह से विज्ञान people say that this is a misinterpretation of Shivalinga, लिंग एंड योनि पूजा। अब लोग तो अलग अलग बातें कह सकते हैं, है ना। देयर कैन बी सो मेनी इंटरप्रिटेशन, लेकिन ऐसा ही ओशो के संग हुआ। उनको भी सेक्स गुरु का लेबल लगा दिया गया, है ना। व्हाट ही इज सेइंग दैट सेक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड बी रिस्पेक्टेड, और उसको भी ध्यानपूर्ण बनाया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत प्रेमपूर्ण हो सकता है अगर उसमें ध्यान जोड़ दिया जाए। While talking about or while doing a small research on Osho before this interview, I just found one line that all other religions are looking after the poor, at least leave me alone to look after the rich. What does this mean? Does this mean that Osho is the guru of rich people? Rich, but I mean not only rich by money,
some people are rich by heart, some people are rich by intelligence, some people are rich by their talents, some people are, richness can be multi-dimensional, है ना। तो ओशो के पास जो लोग आए हैं निश्चित रूप से हाई IQ वाले, सेंसिटिविटी वाले, लविंगनेस वाले, है ना। तो ओशो जब कहते हैं आई एम रिच मीन्स गुरु, राइट, ही इज राइटली सेइंग, he had almost 93 Rolls Royces in that. Not 93, 97. 97, right. Okay. Yes, Osho is also in favor of worldly richness, materialism, he is in favor of it. उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति संपन्न होता है, सुख सुविधा में जीता है, तब उसके जीवन में एक मैच्योरिटी पॉइंट आता है, उसको लगता है कि सब सुख सुविधा होते भी मेरे भीतर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और तब एक स्पिरिचुअल टर्न आता है उसकी ज़िंदगी में। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, भगवान महावीर राजकुमार थे, जनकपुरी में राजा जनक नेपाल में हुए सम्राट थे वो, भगवान राम सम्राट थे, भगवान कृष्ण सम्राट थे। ये लोग क्यों स्पिरिचुअली इतने इवॉल्व हो सके? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो उनके पास सब कुछ था, तो बाहर की फिर कामना खत्म हो जाती है। हमारे पास जो है हमने देख लिया और हमको ये भी पता चल गया कि इससे शांति और संतोष नहीं मिलता, फिर हम अपने भीतर एक नई दिशा में खोज शुरू करते हैं। तो ओशो का कहना है कि गरीब समाज आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अभी जिसको रोजी रोटी की ज़रूरत है, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, डिग्री चाहिए, रहने के लिए जिसके पास मकान नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं हैं, वो आदमी अभी ध्यान और भक्ति की नहीं सोचेगा। So they can't understand spirituality. अभी उनको ज़रूरत रोटी की है ना। एक ऐसे समझिए आपकी एक भिखारी भीख मांग रहा है और हम जाके उसको एक नोबेल प्राइज़ विनर फिजिसिस्ट की किताब गिफ्ट करें कि ये पढ़ो, फिजिक्स की बहुत अच्छी किताब है, इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। वो भिखारी क्या करेगा? वो आपकी किताब फेंक देगा। अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं, मुझको रोटी चाहिए, मैं भूखा बैठा हूँ, फिजिक्स किताब में पढ़ के क्या करूँगा? ठीक ऐसे ही हमारे भीतर मनुष्य के जीवन में डिफरेंट नीड्स हैं। द फर्स्ट एंड बेसिक नीड इज रोजी रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रहने को मकान चाहिए। फिर हमारे मन की ज़रूरतें हैं, हमको शिक्षा चाहिए, हमें अपनी टैलेंट विकसित करने का अवसर चाहिए। फिर उसके बाद हमारी इमोशनल नीड्स हैं, हम चाहते हैं एक प्रेमपूर्ण भाईचारा वाली ज़िंदगी हो, हम जिनके बीच में रह रहे हैं उनके साथ हमारा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो। ठीक है, जब ये नीड भी पूरी हो जाती हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तब एक स्पिरिचुअल नीड पैदा होती है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूँ। तब ध्यान की खोज शुरू होती है, उसके पहले नहीं हो सकती। जो आदमी भूखा उसको लगता है कि मेरी भूख मिट जाए, मुझे शांति मिल जाएगी। ये तो पेट भरने पे पता चलेगा कि पेट भरने पे भी शांति नहीं मिलती, है ना। जिस आदमी के पास रुपए पैसे नहीं है, नौकरी नहीं, वो तो सोचता है कि बस नौकरी मिल जाए, एक रहने का मकान मिल जाए, मेरा विवाह हो जाए, घर गृहस्थी बस जाए, फिर खूब शांति से रहूँगा। वो तो जब उसका घर बस जाएगा तब उसको पता चला कि शांति से नहीं रह सकता, कुछ और भी करना होगा। तो ओशो का कहना है कि अमीर समाज आध्यात्मिक हो सकता है, गरीब समाज नहीं हो सकता, लेकिन हर रूल के एक्सेप्शन होते हैं। संत कबीर बहुत गरीब थे लेकिन वो स्पिरिचुअल हो गए। क्यों? ही इज रिच इन इंटेलिजेंस, ही कैन इमेजिन, ही कैन विजुअलाइज कि मेरे पास अगर दुनिया की सारी सुख संपत्ति भी मिल जाए तो भी उससे शांति नहीं मिलेगी। सो ही इज रिच इन इंटेलिजेंस, उनके पास विवेक शक्ति बहुत है, प्रज्ञा बहुत है। तो ओशो का कहना है कि एक गरीब व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है एक्सेप्शनली, बट एज ए जनरल रूल, बट इन जनरल इट्स नॉट पॉसिबल। एक अमीर आदमी ही अध्यात्म की तरफ मुड़ेगा। इसलिए ओशो इसके फेवर में होते हैं कि दुनिया में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और विकसित हो ताकि सब लोग संपन्न हो जाएं। तो एक दिन आएगा कि जब सारी दुनिया के पास everything is in abundance, then the whole humanity will turn towards spiritualism. How to remain peaceful? Meditation? There are two ways. One is meditation and the other is devotion. हिंदी में बोलूँ मैं, एक मार्ग है ध्यान का, ज्ञान का, और दूसरा मार्ग है भक्ति का। इन दोनों के द्वारा हमें शांति प्राप्त हो सकती है। ध्यान में हम निर्विचार जागरूकता की साधना करते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस। हमारे भीतर जो अशांति है, डिस्टर्बेंस है, इट इज़ ड्यू टू टू मैनी थाट्स। अगर हमारे थाट्स थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएं, एक निर्विचार जागरूकता की अवस्था पैदा हो जाए तो मन शांत हो जाएगा। तो एक उपाय ये है। दूसरा उपाय है, सभी लोगों के अंदर विचार नहीं है, कुछ लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, उनके हृदय में जो दुर्भावनाएं हैं,
क्रोध है, लोभ है, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इस प्रकार की चीज़ें हैं, उनकी वजह से अशांति है। तो कुछ लोग अशांत हैं ड्यू टू टू मच थिंकिंग, और कुछ लोग अशांत हैं ड्यू टू बैड इमोशंस। तो इनके लिए मार्ग होगा ये भक्ति की साधना करें, अपने हृदय का शुद्धिकरण करें, हृदय में सद्भावनाएं पैदा हो, प्रेम पैदा हो, मैत्री भाव हो, क्षमाशीलता हो, करुणा हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, तब ये पाएंगे शांत हो गए। तो दो प्रकार से शांति प्राप्त हो सकती है, ध्यान के द्वारा और भक्ति के द्वारा। Osho's advice to you? Well, Osho has never given any personal commandment or advice to anyone. He does not give आदेश, he gives only उपदेश। एक होती है आज्ञा, हम किसी से कहें कि ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, डूज एंड डोंट्स। ओशो की ऐसी आदत नहीं रही, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा डूज एंड डोंट्स की भाषा में। उन्होंने हमेशा एक्सप्लेन किया, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, एंड इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। तो उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता का सम्मान किया। ही रिस्पेक्टेड एवरीबॉडीज फ्रीडम, है ना। उनके फॉलोअर्स एक्चुअली उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, दे आर जस्ट लवर्स, है ना। दे अंडरस्टैंड हिम, दे आर नॉट फॉलोअर्स लाइक इन अदर रिलीजन्स, दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीथिंग। स्पिरिचुअल लीडर्स। ओशो की बात सुनो, समझो, पकड़ो, तुमको जो अच्छा लगे वैसा करो। ओशो कोई आदेश नहीं देते। तो पर्सनली भी उन्होंने कभी आदेश मुझको नहीं दिया। हाँ, मैंने कभी कुछ पूछा उनसे, जैसे कि जब मैंने स्कूल पास कर लिया, फिर मैंने ही उनसे पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या पढ़ाई करूं, किस लाइन में जाऊं। 2-3 ऑप्शन थे मेरे मन में। तो मैंने कहा आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। उन्होंने कहा तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, डॉक्टर बनो। फिर मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। तो ऐसा कभी हमने उनसे पूछा, उन्होंने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा। Well, thank you very much, Swamiji, for your time and for such a very well words. धन्यवाद आपको भी। दर्शकहरू धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।